guys, how are you all? I hope सभी अच्छे होंगे. So guys, this is Komal and today we will discuss about string methods in Java. So guys, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने string के बारे में देखा था, string का इंट्रोडक्शन किया था. string क्या होती है, क्या उसका रोल होता है जावा के अंदर, कैसे हम string को डिक्लेयर करते हैं, string को हम एज अ क्लास भी डिक्लेयर करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट भी, और string को हम एज अ वेरिएबल भी, जैसे हम अपना डेटा टाइप यूज करते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते थे, डेटा टाइप नेम देन वेरिएबल नेम, आफ्टर दैट हम उसको जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे वो वैल्यू. और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को इसे डिक्लेयर करने के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का नाम दे के भी डिक्लेयर कर सकते हो, और साथ के साथ आप स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो. फाइन. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल वाली क्लास के अंदर देखी थी. अगर किसी को कोई डाउट हो तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन पहले देख ले, उसके बाद ही स्ट्रिंग के मेथड्स को ट्राई करें. ओके. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. आज हम स्ट्रिंग के मेथड्स देख रहे हैं. सबसे पहले हम मेथड है स्ट्रिंग लेंथ. देखिए, हमने कल एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी. अब उस स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लेंथ होती है. ठीक है. उसके स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर की एक वर्ड स्टोर है. ठीक है. 10 कैरेक्टर का एक वर्ड स्टोर है. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इवन स्पेसेस भी काउंट किए जाते हैं. स्ट्रिंग के अंदर अगर जो हमारा एक ब्लैंक स्पेस हम देते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं, वी आर गुड. ठीक है. वी आर के बीच में जो स्पेस आ रहा है, तो वो स्पेस भी यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे जो इंडेक्स पोजीशन है वो स्टार्ट होती है 0 से. 0 इंडेक्स पोजीशन से हमारी जो काउंट करना स्टार्ट होती है. तो लेंथ मेथड है. लेंथ मेथड को हम यूज करेंगे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को. सपोज मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टेक्स्ट. ठीक है. और वहां पे A to Z कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और इनमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया टेक्स्ट डॉट लेंथ, जो हमारी स्ट्रिंग का नेम है, और उसके बाद मेथड लगेगा लेंथ. ओके. ऐसे नीचे कॉन्कैटिनेशन का है. कॉन्कैटिनेट हम कैसे कैसे कर सकते हैं. कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम या तो प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. ठीक है. या फिर हम कॉन्कैट मेथड का यूज कर सकते हैं. दो तरीके से हम कॉन्कैट कर सकते हैं. कॉन्कैट में मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना. ठीक है जी. अपर केस, लोअर केस, काफी सारे हम देखेंगे. अभी हम अपने मूव करते हैं इक्लिप्स पे, और साथ के साथ प्रैक्टिकल करके एक एक मेथड को हम ट्राई करते हैं. ओके. तो यहाँ पे जल्दी से क्लास क्रिएट कर लेते हैं. स्ट्रिंग मेथड्स. स्ट्रिंग मेथड के नाम से मैं क्लास क्रिएट करूंगी. मेन मेथड ऑलरेडी ऐड कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट ही इसमें. लो जी, हमारी क्लास रेडी है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं. फिर उसका लेंथ, उसकी साइज जो है वो चेक करेंगे. स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपल, मैं कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं कर रही हूँ, सिंपल विदाउट ऑब्जेक्ट के ही मैं एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रही हूँ. स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, हाँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ. ये जी, एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर ली. मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करेंगे. ठीक है जी. कैसे करेंगे, जो हमारे स्ट्रिंग का नेम है, स्ट्रिंग का नेम क्या है, नेम. नेम डॉट लेंथ. ठीक है जी. नेम डॉट लेंथ मेथड का जैसे हम यूज करेंगे, सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे. तो कोमल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसने 5 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया. इसकी लेंथ जो है वो 5 है, बट इसकी जो इंडेक्स पोजीशन है, के किस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है, 0th इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है. O 1 पे, M 2 पे, A 3 पे और L 4 पे.
तो जो इसकी इंडेक्स पोजीशन अगर हम देखें तो वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर n-1 तक जाएगी। फाइन। तो यहाँ पे अगर कॉमल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं तो अगर इसकी इंडेक्स पोजीशन हम देखें तो वो 0 to 4 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। सॉरी। हमने लेंथ फंक्शन देखा है, ठीक है, हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब हम इसको कॉन्कैट करते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्ट्रिंग और चाहिए होगी, दो स्ट्रिंग को ही तो कॉन्कैट करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। स्ट्रिंग लास्ट नेम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ लास्ट नेम। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स अब मेरे पास हो गई। अब मुझे क्या करना है, इन दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है। तो कॉन्कैट हम एक थर्ड स्ट्रिंग क्रिएट करके और वहां पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारे पास यूजिंग कॉन्कैट मेथड। वो कैसे होगा, यहाँ पे हम एक थर्ड स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं रिजल्ट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नेम जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको प्लस करती हूँ किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। लास्ट नेम के साथ मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया है और उन दोनों का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिजल्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी रिजल्ट को। सेव एंड रन। तो आप देख सकते हो कोमल शेहरावत आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। क्या आई कि यहाँ पे स्पेस नहीं आया। ये बिल्कुल कोमल शेरावत बिल्कुल साथ साथ लिखा जा रहा है, तो इसके बीच में स्पेस आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करी और मुझे कोई स्पेस देना है तो मैं या तो कोमल के बाद में एक ब्लैंक स्पेस दे दूंगी या फिर शेरावत से पहले भी एक ब्लैंक स्पेस दे सकती हूँ। मर्जी है आपकी, बाद में यहाँ से कोमल के बाद में दे दीजिए या सेकेंड स्ट्रिंग के स्टार्ट होने के पहले दे दीजिए। ठीक है, सेव एंड रन। अगेन हम इसको रन करते हैं तो अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्पेस के साथ प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिंग हमारी मिल के आ रही है एक साथ, तो ये स्पेस के साथ प्रिंट हो रही है। फाइन। तो ये तो हमने एक मेथड देखा स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड यूजिंग कॉन्कैट मेथड। ये था हमारा यूजिंग प्लस ऑपरेटर मेथड, और अभी हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स को जोड़ेंगे यूजिंग कॉन्कैट मेथड। अब यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग्स और ले लेती हूँ अलग। स्ट्रिंग फ्रूट्स नेम, मैंने स्ट्रिंग का नेम लिया, स्ट्रिंग फ्रूट्स नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया मैंगो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, स्ट्रिंग फ्रूट्स नेम 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया बनाना। ठीक है जी, दो स्ट्रिंग्स हमने ले ली हैं। अब इन स्ट्रिंग्स को हम प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉन्कैट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्कैट मेथड का यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, या तो हम साथ में यहीं पे जहाँ पे हमने स्ट्रिंग 2 जो डिक्लेयर की है यहाँ पे ही मैं लिख दूं स्ट्रिंग 2 को डिक्लेयर करने से पहले फ्रूट्स नेम, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम, यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम। ठीक है, और डॉट लगा के कॉन्कैट मेथड का हम यूज कर लेते हैं, और ये जो बनाना हमने पास किया था इसको हम इसके अंदर दे देते हैं वैल्यू। यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है जी,
तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है कॉन्कैट होके आ जाएगी। अब हमें प्रिंट क्या करना है, फ्रूट्स नेम 1 को प्रिंट करना है। इसके अंदर क्या कॉन्कैट होके आ रहा है, फ्रूट्स नेम डॉट कॉन्कैट बनाना, मैंगो के साथ बनाना भी कॉन्कैट होके आ रहा है। तो अभी हम प्रिंट कर दें फ्रूट्स नेम 1 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे मैं यूज करती हूँ फ्रूट्स नेम 1 को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है जी, सेव एंड रन। तो आप लोग देख सकते हैं मैंगो एंड बनाना जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। सेम हम इसमें स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई साथ के साथ प्रिंट करा के वहां पे भी प्लस ऑपरेटर का यूज करके बीच में एक ब्लैंक स्पेस दे सकता है। कैसे भी आप स्पेस दे सकते हो, स्ट्रिंग के साथ में भी दे सकते हो और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू। जैसे भी आप चाहो वैसे आप इसके अंदर स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कोमल, शेरावत, मैंगो एंड बनाना, मैंने दो स्ट्रिंग्स को, एक मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया, दूसरे के अंदर मैंने कॉन्कैट मेथड का यूज किया। ठीक है जी, ऐसे करके भी हम टू स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद हम अपने मेथड्स देखते हैं। उसके बाद कौन सा मेथड था, कॉन्कैट मेथड हो गया है। हाँ जी, उसके बाद है टू अपर केस एंड टू लोअर केस। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अपर केस एंड लोअर केस स्ट्रिंग के अंदर कैसे हम चेंजेस करते हैं। इन स्ट्रिंग्स को हम कर देते हैं कमेंट, इस कोड को, और यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट। कमेंट करके मैं लिख देती हूँ अपर केस अपर एंड लोअर केस। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेती हूँ, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में कॉमन मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं नेम डॉट अपर केस मेथड को यूज करती हूँ, टू अपर केस। ठीक है जी, और कोड को सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें स्मॉल लेटर्स के अंदर दी हैं, और अभी ये स्ट्रिंग जो है आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगी। देखिए कोमल बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होके आ गया है। अगर वापस से हमें इसको स्मॉल लेटर्स में करना है तो मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मेथड कर देंगे हम टू लोअर केस। ठीक है जी, सेव एंड रन। एक बार अपर केस बन जाएगा फिर वापस लोअर केस बन जाएगा। देखिए पहले हमारा स्मॉल लेटर्स में थे, फिर हमने अपर केस मेथड का यूज किया तो अपर केस के अंदर आ गई वैल्यू, फिर दोबारा से हमने लोअर केस को यूज किया तो लोअर केस के अंदर हमारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस के अंदर अगर चेंज करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट मेथड क्या है, फाइंडिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है, द इंडेक्स ऑफ, जैसे मैंने आपको इंडेक्स पोजीशन बताई थी कि इंडेक्स पोजीशन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम चेक करेंगे एक प्रॉपर एक वर्ड को कि यहाँ कहाँ से वो वर्ड जो है या फिर कहाँ से वो कैरेक्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो अभी हम इसका इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अपनी वापस चलते हैं अपनी क्लिप्स की स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देती हूँ 5। ठीक है जी, मैंने पूरी पूरी बड़ी स्ट्रिंग दे दी है, हाय हाउ आर यू ऑल। ठीक है,
तो अभी मुझे चेक करना है कि मैं ये फाइंड कर रहा है कैरेक्टर, फाइंडिंग द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो उस कैरेक्टर से पता चल जाएगा कि कहाँ तक मतलब हमारा वो जो वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है जी। str अगर मैं सिंगल कैरेक्टर को करूंगी तो ch को यूज कर सकती हूँ कैरेक्टर को, और मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को चेक करना है तो मैं str का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इंडेक्स ऑफ दे दिया, कि मैं यहाँ पे क्या दूंगी, इंडेक्स की पोजीशन दूंगी। मान लीजिए मैं चेक करना चाह रही हूँ कि 5th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। कंट्रोल सेव, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो मे बी ओ आना चाहिए आउटपुट, और -1, -1 अब आउटपुट क्यों आया, हाँ जी, -1 आउटपुट जो है वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये सारे काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो इंडेक्स पोजीशन के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एक वैल्यू, मतलब एक कैरेक्टर मान लो, या मान लीजिए मैं आर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं आर दूंगी तो मुझे ये आउटपुट में बताएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहां पे हमें इंडेक्स पोजीशन नहीं देंगे, इंडेक्स पोजीशन हम देंगे कहाँ पे, जहां पे हम कैरेक्टर एट मेथड का यूज, कैर एट मेथड का यूज करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे आ गया आर जो है वो 8 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल ही एक्यूरेट आउटपुट आई है। 8 इंडेक्स ऑफ मतलब इंडेक्स ऑफ वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है आर, ठीक है। और सिमिलर, इसके सिमिलर ही हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग देती हूँ str1, ठीक है, और मैं यहाँ पे देती हूँ हेलो एवरीवन, फाइन। मैंने हेलो एवरीवन दिया। अब मैं यहाँ पे कैर एट मेथड का यूज करूंगी, ठीक है। तो कैर एट मेथड के लिए वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मुझे कैर एट वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कैर ch, अब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, str1 डॉट कैर एट मेथड, ठीक है। कैर एट की अब मैं दूंगी इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन मान लीजिए मैंने दे दी, हाँ 6 दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो 6 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर आएगा। अब सेव करके हम ch को प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं ch को कर देती हूँ प्रिंट, और अब कोड को करते हैं सेव एंड रन। तो देखिए ch मतलब जहां पे मैंने 6 कैरेट 6 दिया, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 स्पेस को भी तो काउंट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे स्पेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 इंडेक्स पोजीशन पे ये एवरी वन वाला फर्स्ट ई जो है आ रहा है, तो इसने यहाँ पे ई को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे ये इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट कर रहा है। हमने कैरेक्टर दिया है तो इंडेक्स पोजीशन दे दी, यहाँ पे हमने नंबर दिया है तो उसने उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। ये दोनों मेथड्स ही आप ट्राई करके देख सकते हो, फाइन। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, आगे क्या था, एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। देखो अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सिंपल अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हमने इंट ए एंड इंट बी ले लिया, ठीक है, 10 20 वैल्यू ले ली, और उनको हम इजिली ऐड कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के अंदर कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। मैं इसी सेम प्रोग्राम के अंदर कर रही हूँ कमेंट कर करके, तो आप लोग आगे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लेती हूँ, मान लीजिए सिंपल, पहले मैं सिंपल करके दिखाती हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 ले लिया, इंट b इज इक्वल टू 20। अब मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने a प्लस बी कर दिया, और इसको मैं जैसे ही रन करूंगी तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। सेव एंड रन, आउटपुट मेरे पास 30 आ गई।
ये थी हमारे पास सिंपल इंटीजर वैल्यू। बट अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की जगह यहाँ पे लूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग num1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया 10, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग num2 इज इक्वल टू मैंने दे दिया 20। तो अभी आउटपुट क्या आएगी, अभी आउटपुट आएगी मतलब 10 प्लस 20 30 आएगी, या फिर 10 20 आएगी, क्या आउटपुट आएगी वो अभी हम देख लेते हैं। num1 प्लस num2, अभी हमने क्या कर दिया, num1 को और num2 को प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस ऑपरेटर का हमने यूज किया है, कॉन्कैट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैं इसको सेव करके रन करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो 10 एंड 20 वैल्यूज को इसने प्रिंट कर दिया, इसने एज अ स्ट्रिंग लिया है। यहाँ पे ये नंबर्स एज अ नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर स्टोर है। जो भी चीज अगर जावा के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर डाल दी तो वो मतलब एज इट इज प्रिंट होगी। तो उसके अंदर वैसे प्लस नहीं होगा कि 10 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 आ गया, 10 को प्रिंट कर दिया, फिर प्लस करके उसके साथ 20 को प्रिंट कर दिया। तो 10 20 वैल्यू जो है एज आउटपुट हमारी आ गई है। फाइन, ऐसे करके हम अपने स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई नंबर पास किया है तो उनको अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन जो थोड़ा इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दी जा सकती है, बट हमेशा ये याद रखना कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 10 20 10 20 तो 10 20 आएगा, इसका सम नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा। फाइन, तो ये यही चीज मैंने आपको लोगों को यहाँ पे दिखाई हुई है कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 10 20 को प्लस कर लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे एक तो हमने स्ट्रिंग ले लिया और एक हमने ले लिया इंटीजर y, तो उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी। इसको मैं करती हूँ कमेंट और देखते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ एक स्ट्रिंग num1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो ले लिया मैंने 10, स्ट्रिंग दी है तो हम डबल कोट्स में देंगे 10। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ इंट, ठीक है, num2 इज इक्वल टू 20। तो देखिए मैंने एक इंटीजर लिया है और एक स्ट्रिंग लिया है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो आउटपुट क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहाँ पे मैं num1 प्लस num2 दोनों को क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ। तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। सेव एंड रन, तो भी हमारी आउटपुट 10 20 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक नंबर भी है, num1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो उसके साथ अगर उसको ऐड करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 30 नहीं आएगी, तो भी वैल्यू हमारी 10 और 20, मतलब स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्कैट हो रहा है, यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड नहीं हो रहे, एडिशन नहीं हो रहे, कॉन्कैट किया जा रहा है, ठीक है। सो गाइस आज हमने कई सारे मेथड्स देखे हैं। हमने सबसे पहले अपना लोअर केस अपर केस मेथड्स देखा था, ठीक है। उससे पहले हमने लेंथ फाइंड की थी, ठीक है, लोअर केस अपर केस मेथड देखा। उसके बाद हमने चेक किया वैल्यू को, मतलब जो हमारे इंडेक्स वैल्यू है उसकी हमने इंडेक्स पोजीशन भी दी, और साथ के साथ हमने वहां पे एक वर्ड भी देके देखा कि ये वर्ड हमारा किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, किस इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कैरेट मेथड को देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम स्ट्रिंग के अंदर कैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, मतलब जैसे हम स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, कंकैटिनेशन का रिजल्ट आएगा हमारे पास, एडिशन का रिजल्ट नहीं आएगा। 10 प्लस 20 30 नहीं आएगा, कंकैट होकर 10 20 रिजल्ट आ जाएगा। फाइन, फिर उसके बाद मैंने एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक स्ट्रिंग ले लिया और एक नंबर ले लिया, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो भी हमारे पास 10 20 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं हो रहा है, मतलब उनका रिजल्ट जो 30 नहीं आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, कॉन्कैट किया जा रहा है num1 को और num2 को। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10 एंड 20।
सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वहां पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर और भी कई सारे मेथड्स हमारे हैं स्ट्रिंग के जो अभी हमारे रहते हैं, तो उनको हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।